Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीएमसी से लेकर बीजेपी तक ने जीत के लिए दम दिखाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी सत्तारूढ़ दल को मात देना चाहती है, तो वहीं ममता भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतकर सीएम पद के साथ साथ अपनी साख भी बचाना चाहती है। इसलिए उन्होंने प्रचार में पसीना बहाना शुरू कर दिया। दक्षिण कोलकाता के इकबालपुर इलाके में अपनी पहली चुनावी बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वो 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल नहीं करती, तो उनकी पार्टी का कोई और व्यक्ति पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश होने पर भी अपना वोट जरूर दें। आपका एक एक वोट कीमती है। अगर एक भी वोट कम पड़ा तो इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। आत्मसंतुष्ट होकर मत बैठो और ये मत मान लो कि मेरी जीत पक्की है। अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको मुझे वोट देना ही पड़ेगा। हर वोट महत्वपूर्ण है। हिंदी और बंगाली में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे वहां पर हराने की साजिश रची गई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। भारत के संविधान के मुताबिक मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है, तो भवानीपुर विधानसभा सीट से मुझे जीत हासिल करनी होगी। सीएम ममता बनर्जी की लोगों से की गई ये अपील साफ दिखाती है कि वो किसी भी कीमत पर भवानीपुर उपचुनाव जीतना चाहती हैं। आपको बता दें कि इसी साल हुए बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 292 सीटों में से 213 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करनी होगी। ममता को 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी साल 2011 से 2 बार भवानीपुर सीट पर चुनाव जीत चुकी हैं। अब माना जा रहा है कि भवानीपुर उनके लिए सेफ सीट है। हालांकि भवानीपुर में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी ही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से प्रियंका टिब्रीवाल को मैदान में उतारा है। टिब्रीवाल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी रह चुकी हैं। अब प्रियंका टिब्रीवाल का मुकाबला ममता बनर्जी से है। ऐसे में देखना होगा कि भवानीपुर का दंगल किसके नाम होता है।